वेलकम टू डिवाइन धुन टैरो। दिस इज दिव्या शर्मा, योर टैरो कार्ड रीडर। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो हमारे एक्वेरियस साइन के लिए यानी कि कुंभ राशि। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मैं आपकी एनर्जी जो है प्रॉपर रीड कर पाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे एक्वेरियस साइन के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है एंड आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। हमारे पास जो कार्ड्स है वो आ गए हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स। सेकंड कार्ड है वो है पेज ऑफ वैंड्स। थर्ड कार्ड है फाइव ऑफ सोर्ड्स, द डेथ, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, the chariot, the hierophant and bottom of the deck है हमारे पास ace of cups। सो माय डियर एक्वेरियस, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से जो आपका पार्टनर है, जो यहाँ पे सेपरेशन में है कुछ लोग। द हेरोफेंट का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं, जो अगर आप लोग विश्वास करते हैं इन चीज़ों में, मुझे यहाँ पर कार्ड शो करते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। एंड बहुत लोगों का यहाँ पे मुझे जो है ना सेपरेशन शो कर रहा है कि आप अभी पार्टनर के साथ ना आप अलग हैं। एंड कुछ लोग जो रिलेशनशिप में हैं उनका मुझे शो हो रहा है कि मतलब जो कांटेक्ट में है, जिनका रिलेशन सही चल रहा है, उनका भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि जैसे हो सकता है आगे फ्यूचर में आपको कुछ चीजें जो है ना सामने आएंगी आपके। सो बी केयरफुल, एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको नीड है कि आप जो है ना अपने रिश्ते में थोड़ा सा ना इस बात का ध्यान रखिए कि जो दिखाई दे रहा है क्या सच में ठीक है सब कुछ, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके रिश्ते में, या कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जो आपसे छुपी हुई हैं। सो ठीक है, यहाँ पे जो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है वो मुझे दिखा रहा है जो भी इस टाइम सेपरेशन में है लोग, उनका पार्टनर जो है उनको बहुत स्पाई कर रहा है। वो हो सकता है फेक अकाउंट के थ्रू, या आपका जो अगर कुछ लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे हैं जो अपना रेगुलर जैसे पोस्ट वगैरह करते हैं, तो ये जो आपका पार्टनर है आपको बहुत ज्यादा स्पाई कर रहा है, आप पे नजर रख रहा है। एंड ये आपको देख के बहुत इंस्पायर भी होता है कि कैसे आपने खुद को हील करके चीजों से निकाल के आप लाइफ में आगे बढ़े हैं एंड खुश है। इस चीज से भी इनको प्रॉब्लम है कि आपने इनको पीछे कैसे छोड़ दिया है। आप इनको पीछे कैसे छोड़ सकते हैं, आप इनके बिना कैसे रह सकते हैं। एंड मुझे शो हो रहा है इनको रिग्रेट है चीज़ों का कि कैसे इन्होंने आपको अकेले छोड़ के आप
पूरी पूरी रात इनके लिए तरसे हैं और आपने इनके एक फोन का वेट करके आप पूरी रात रोए हैं। जो हाल आपका था ना, वो अब इस टाइम इनका है। यस, यूनिवर्स बोल रहे हैं एंड आपको भी कोई नीड नहीं है कि आप जो है इस तरह से बैठ के स्टक होके रोए किसी के लिए। आपको बोला जा रहा है हीलिंग करो, खुद पे वर्क करो, तभी आपका जो है ना, जो लोग रियूनियन में जाना चाहते हैं तभी आपका रियूनियन होगा। क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी बिल्कुल उधर से वापस ले लोगे, खींच लोगे अपनी तरफ, तभी वो लोग भी खुद पे काम करना शुरू करेंगे। ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, जब एक पार्टनर है ना खुद पे काम करता है, हील होता है, तभी दूसरा भी हील होता है, उसको भी वो एनर्जीज पास होती हैं, तो वो भी हाई वाइब्रेशंस में जाता है। आप जब तक हाई वाइब्रेशंस में नहीं जाएंगे, खुद को हील नहीं करेंगे, खुद पे काम नहीं करेंगे, आपका रियूनियन नहीं होने वाला है। सो बिल्कुल डिटैच हो जाइए। आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कोई ट्विन फ्लेम है या कुछ भी है। वैसे भी रिश्तों को कोई टैग नहीं देना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपको कहाँ पे खुशी मिल रही है, कहाँ पे आपका जो पार्टनर है आपके लिए कुछ कर रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है या नहीं। ठीक है, सबको फ्री विल दी है भगवान जी ने। कोई ऐसा नहीं है कि इसी रिश्ते में आपने बन के रहना है। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है जिससे आप उस रिश्ते में रहिए, उस काम को करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। यस, तो जो चीजें मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं, आपका पार्टनर इस टाइम बहुत रिग्रेट में है। बहुत जल्दी जो है उसकी तरफ से आपको अपॉलॉजी आएगी। जो लोग आप बेशक नहीं चाहते हैं, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको अपॉलॉजी मिले या वो दे, लेकिन यहाँ पे देखिए पेज ऑफ कप का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि कोई जो है ये हार्ट कैसे रखा हुआ है, देखो नीचे, और ये इस टाइम सोच में पड़ा हुआ है। ये इंसान बहुत, इसकी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। जो कार्ड में जैसे जो ये मेल है ना, इसके फेस पे 12 बजे हुए हैं। एंड ये जो है ना, सिर्फ अब इस टाइम जो अपने सिर्फ हार्ट को फॉलो कर रहा है कि इसके दिल में आपके लिए प्यार भरा हुआ है और ये चाहता है कि मैं किस तरह से आपसे अपने दिल की बातें बताऊं, कैसे मैं आप तक अपने दिल की बातें पहुंचा पाऊं। इसके दिल में इस टाइम यही चीजें चल रही हैं और ये बहुत रिग्रेट फील कर रहा है कि इसने पास में क्या किया है आपके साथ। इसने इतने प्यारे रिश्ते को खो दिया है, बट इसको अब ये भी नहीं समझ आ पा रहा है, जो भी आपके पार्टनर्स हैं मतलब उनको नहीं समझ आ रहा है इस टाइम कि वो आप तक कैसे अपनी फीलिंग्स को बोले और बताएं। उनको बहुत ही ज्यादा जो आपका एक टाइम था ना, जो आप एक दूसरे के साथ आप दोनों ने स्पेंड किया है, जो भी हो सकता है, कुछ लोग कहीं घूमने वगैरह गए हैं, कहीं हिल स्टेशन में, बीच साइड में, तो आपने बहुत ही प्यारा सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, जो उन्हें जिस चीज़ की उन्हें याद आती है और वो बहुत रिग्रेट फील करते हैं कि मैंने अपनी इतनी प्यारी जो मेरी लव लाइफ थी उनको मैंने खराब कर दिया है। एंड जो और बहुत कुछ चीज़ें हैं ना, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी तरह से एंडिंग हुई है, ब्रेकअप हुआ है। मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि बहुत ही ब्रूटल एंडिंग हुई है आप दोनों के रिश्ते की, जो आपने सोचा भी नहीं था उस तरह से। और कुछ लोगों के लिए जो है ना, एंजल्स की यही ब्लेसिंग्स है कि जो सेपरेशन में है लोग या जिनका चीजें रिश्ते पीछे खराब हुए, उनका एक मेजर शिफ्ट आएगा रिश्ते में और एकदम से चेंज हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। डेथ कार्ड ये भी बताता है कि एकदम से सडन चेंज आना, रिबर्थ होना किसी चीज का, बोलते हैं ना एंडिंग होना, और यानी कि चीजों का रिबर्थ होना। वही अगर आपने खुद पे काम किया है, जो भी इन कनेक्शंस में है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस में है, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, हील किया है खुद को, उन लोगों का रियूनियन बहुत नियर है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत जल्दी रियूनियन में जाएंगे। एंड जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में एक बहुत ही समझदार, एक बहुत ही प्यारा सा स्पिरिचुअल कनेक्शन आएगा, जो भगवान जी के द्वारा आपकी लाइफ में भेजा जाएगा। और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के घर में फैमिली के थ्रू, किसी बड़े के थ्रू आपकी फैमिली में रिश्ता आएगा आपके लिए, जो बहुत ही अच्छा होगा, जो एक बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। आपको एकदम से मतलब बहुत डीप कनेक्शन फील होगा उस इंसान के साथ में।
एंड जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे द चैरियट का कार्ड मुझे शो कर रहा है कि अगर आपके रिश्ते खराब हुए हैं या पीछे कुछ चीजें एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या आप एक दूसरे के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप ठीक कर सकते हैं। कैसे ये पर्सन जो है ना कार में है एंड जो ये फीमेल है ये बाहर कार में बैठी है। कार्ड जो मुझे बहुत डीपली यहाँ पे शो कर रहा है कि बस ज़रूरत है तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की और एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने की। जो आप दोनों में दूरियाँ आ गई हैं उन दूरियों को आपको कम करना है और एक दूसरे को टाइम देके एक दूसरे की चीज़ों को समझना है कि कहाँ पे किसकी कमी हुई है एंड किन चीज़ों की वजह से आपका रिलेशन ख़राब हुआ है। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको अपने रिश्ते पे काम करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं रिश्ते को ठीक करना। और एंजल्स की यही ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके रिश्ते में कि आपका रिश्ता है ना, जो आपका कनेक्शन है, बहुत जैसे स्टार्टिंग में कोई रिश्ता होता है ना, बिल्कुल वैसे ही वो हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे एक दूसरे के लिए, जैसे बिल्कुल ऑब्सेस हो जाना किसी के लिए। आपका पार्टनर मुझे ऐसे ही शो कर रहा है कि वो आपके लिए बहुत जो है ना, उनकी जो अंदर से जो फीलिंग्स है ना वो बढ़ रही हैं। जैसे उनका आपके साथ इंटीमेट होने का भी बहुत ज़्यादा जैसे मन होना, आप उनको अपनी तरफ ना, जो आपकी वाइब्रेशंस है वो उनको आपकी तरफ खींच रही हो, जैसे वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मुझे शादी होती हुई नज़र आ रही है, बहुत लोगों की मुझे लव मैरिज होती हुई नज़र आ रही है और जो पूरे रीति रिवाज के साथ होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको कोर्ट मैरिज भी कुछ लोगों की होगी, बट आपको बोला जा रहा है कि आपको कोर्ट मैरिज करने से पहले एक बार हर चीज़ को बड़े अच्छे से अपने पार्टनर के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने की ज़रूरत है, देन तभी आप कोई कदम उठाइए। है ना, बोला जा रहा है अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे। यस, आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ कप। तो एस ऑफ कप यहाँ पे शो कर रहा है कि आपकी लाइफ जो भी चीजें एंड हुई हैं उनको पीछे छोड़िए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, अपने आप को हील कीजिए, खुद पे काम करके, खुद को हील करके आपका जो भी मन करता है, जिस चीज से खुशी मिलती है वो काम कीजिए एंड बाहर निकलिए, दोस्तों से मिलिए। देन आपकी लाइफ में एक बहुत ही प्यारा रिश्ता आ रहा है, उसका वेलकम कीजिए। ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया, चिटिंग करी। यस, जिसने आपको धोखा दिया है, चिटिंग करी आपके साथ, किसी और के साथ रिलेशन में चले गए, आपके ऊपर किसी और को चुना उन्होंने, वो पर्सन भी आपको अपोलॉजी देगा, आपके पास आएगा, माफी मांगेगा। यहाँ पे मुझे कार्ड्स में बिल्कुल शो हो रहा है। ये डिपेंड्स ऑन यू। आप अगर रिश्ते में रहना चाहते हैं उनके साथ तो रहिए और नहीं रहना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, लेकिन आपको अपोलॉजी आ रही है उनसे भी और आपकी जिंदगी में नया पार्टनर भी आ रहा है। ये जो भी पार्टनर है ना, जो लोग सिंगल हैं, आप एकदम से इनके साथ इंटेंस, मतलब एकदम से आपको ना फील होगा कि पता नहीं आप इनको कब से जानते हैं। आपके लिए कोई ऐसा लगेगा पता नहीं कब से जानते हैं आप, कब से आप इनके साथ रह रहे हैं, कब से इनके साथ आपका रिश्ता है। ऐसा ये रिश्ता है। यहाँ पे सन की भी लाइट है, तो ये जो रिश्ता है ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाला रिश्ता रहेगा, ये शादी तक जाएगा रिश्ता। यहाँ पे एंजल्स आपको यही बोल रही हैं कि आप खुद पे काम कीजिए। यहाँ पे जो लोग सेपरेशन में हैं उनका यूनियन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बहुत हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शंस में है लोग। जो भी लोग सेपरेशन में है, ये आपकी मर्जी है, आपको उनको माफ करना है, अपनी जिंदगी में लेना है तो लीजिए, नहीं तो आपको यूनिवर्स की तरफ से नया सोलमेट भी आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आगे आपको कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आ सकती हैं, कुछ आपके रिश्ते में जो झूठ है वो सामने आ सकता है, तो आपको
जो है ना, मतलब सोचना नहीं है कि क्या हुआ, क्योंकि जो होगा अच्छे के लिए होगा। एंड कुछ एंडिंग्स जरूरी हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी जिंदगी में नए लोग भी आएंगे एंड बुरे लोग जाएंगे, बुरे रिश्ते खत्म होंगे। रिश्तों में कभी भी ना झूलते नहीं रहना है। यहाँ पे आपको एंजल्स की यही गाइडेंस दी जा रही है कि रिश्तों में झूलना नहीं है, किसी को बिना मतलब में रोक के नहीं रखना है, बांध के नहीं रखना है। कोई जा रहा है उसको जाने दो, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और खुश रहो। बस खुद को खुश रखना है किसी भी हाल में। खुद के ऊपर ना खुद के ऊपर नहीं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है कि भाई वही सब कुछ है। नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो जाना है। ये सबसे बुरी बात होती है, तभी चीजें हमसे दूर जाती हैं। जिस चीज के पीछे जितना भागोगे वो उतनी ही दूर हमसे जाती है। सो खुद पे काम करो, खुद को हील करो एंड यूनिवर्स आपको आपकी लव लाइफ में ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे मुझे शादी भी होती हुई दिख रही है। जो लोग शादी करना चाहते हैं और जो लोग रियूनियन में जाना चाहते हैं वो यूनियन में आने वाले हैं। सो आपको इस तरह से नहीं बैठना है, आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं बैठना है, ठीक है। देखिए, इस तरह से नहीं बैठना है। अगर आप इस तरह से रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, फिर आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। सो आपको इस तरह से नहीं बैठना है, खुद को हील करना है, तभी आपका यूनियन होगा। एंड कभी कभी ना चीज़ों को समझने की जरूरत भी होती है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सामने वाला ही गलत है, कुछ कमियां हम में भी होती हैं, तो खुद को भी देखना चाहिए और देखो कि क्या सही है ना। गलत रिश्ते में बन के भी नहीं रहने की जरूरत है कि जबरदस्ती रिश्तों को चला रहे हो, शादियों को चला रहे हो। नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने से ना वक्त खराब होता है। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ चाहे कोई कार्मिक है, चाहे कोई रिलेशन में है, अगर आपका रिश्ता सही नहीं चल रहा है और बार बार चीजें खराब होती हैं और बार बार चीजों की एंडिंग होती है, तो उन रिश्तों को छोड़ दीजिए। यूनिवर्स बार बार आपको जो है ना बार बार समझाना चाहते हैं कि ये रिश्ते खत्म करने जरूरी हैं। अगर आप इन रिश्तों को खत्म करोगे तभी आपकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस आएंगे, तभी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। उन ब्लेसिंग्स को मत रोको, ठीक है। अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। यस, वही कार्ड में आ गया। देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, डू व्हाट यू नो इज राइट फॉर यू। अ स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पे बोला जा रहा है आपके लिए। इससे भी ज्यादा कुछ बहुत अच्छा है आगे, आपको जरूरत है सही वक्त आने की। और बोला जा रहा है आपको पता है आपको क्या करना है और आपके लिए क्या सही है। आप फिर भी बुद्धू बन के मत रहिए, ठीक है ना। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको पता है आपके लिए क्या बेस्ट है, आप क्या डिजर्व करते हैं। आप फिर भी थोड़े में ही मत रहिए। नहीं, जो आपको डिजर्व नहीं करता उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। बोला जा रहा है यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत हाईली आप और बहुत हाई पर्पस के लिए इस लाइफ में आए हैं, तो खुद पे काम करो और अपने पर्पस को जानो। बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपके लिए बहुत प्यारा कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी में आएगा। यस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में हैप्पी एंडिंग होगी। आप प्लान्स कीजिए, नेक्स्ट स्टेप लीजिए और खुश रहिए। आपको उम्मीद नहीं खोनी है अपनी लव लाइफ के लिए, और जैसा आप सोच रहे हैं आपकी लाइफ में बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। बस नेक्स्ट स्टेप लीजिए। और बोला जा रहा है कि जो आप चाह रहे हैं वो होगा, लेकिन बोला जा रहा है कि ऐसे मूड में रहिए, ब्लेसिंग्स लेने के मूड में, उदास मत रहिए। अगर आप उदास रहेंगे ना या रोते हुए रहेंगे तो ब्लेसिंग्स नहीं आती हैं कभी भी। हाई वाइब्रेशंस में रहना है आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। लास्ट कार्ड है हमारा, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। 6 ऑफ राइफल बोला जा रहा है अपने जो इनर चाइल्ड है ना, जो भी ट्रॉमास है उनको हील कीजिए। आपके अंदर कुछ लोगों के अंदर यहाँ पे जो चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हैं, यानी कि हो सकता है कुछ चीजें आपके बचपन में आपके साथ ऐसी हुई हैं जो जिनका आपको अंदर जिन चीजों को आप अंदर लेके बैठे हुए हैं। कुछ दर्द हो सकते हैं ये, या किसी की
कही हुई बातें हैं जो आपको परेशान करती, तो बोला जा रहा है खुद को हील करो और नए फ्रेंड्स बनाओ, बाहर मिलो दोस्तों से और दोस्त बनाओ अपने नए। यस, और बचपन को जियो खुल के। बड़े ज्यादा समझदार बनना भी कोई अच्छी बात नहीं होती है, नहीं बनना है, बचपन जियो अपना बोला जा रहा है। और जो भी आपके बचपन के वुंड्स हैं, कुछ भी आपके मन में है, उस चीज को आप बिल्कुल हील कीजिए। बाहर जाइए, टाइम स्पेंड करिए, दोस्तों के साथ मिलिए और घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए। हाँ, काम भी करना है अपना, लेकिन बोला जा रहा है खुद को हील करो, ठीक है। दोस्तों से मिलो, घर में बंद के नहीं रहना है, बंद के नहीं रहना है, अपने सोल पर्पस को जानो और उस पर काम करो, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारा डिसीजन। डिसीजन यहाँ पे एक जो प्रिंसेस है वो केज से जो है बर्ड्स को जो है ना आजाद कर रही है, यानी कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि खुद को फ्री कीजिए। जैसे ये केज से बर्ड्स को फ्री कर रही है ना, यहाँ पे एक ये फेरी है, ये बर्ड्स को फ्री कर रही है। वैसे आपको बोला जा रहा है रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक। आपको रिलीज करने की जरूरत है, जो भी चीजें आपने पकड़ के बैठे हुए हैं ना, आप जिन चीजों को पकड़ के बैठे हुए हैं बिना मतलब, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो कुछ बातें हैं या कोई इंसान है, कुछ भी है, इनको होल्ड करके नहीं बैठना है, इनको फ्री कीजिए, खुद को फ्री कीजिए, बिल्कुल माइंड बॉडी और सोल से बिल्कुल फ्री कीजिए, अंदर मत रखिए कुछ भी बोला जा रहा है। आपको नीड है डिटॉक्स, यानी कि चीजों खुद को डिटॉक्स कर दो, अंदर जो भी चीजें हैं उनको बिल्कुल अपनी लाइफ को फ्री करो, हर रिश्ते से, उससे जो आपको पीछे खींच रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है, उससे बाहर निकलिए। और बोला जा रहा है अननेसेसरी कोई भी आपको चिंता नहीं करनी है, ये जो है ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की नहीं, अगर इस रिश्ते से निकल गए तो कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा कैसे होगा, हम तो इसी में खुश है, यही चाहिए, यही वापस आ जाए। नहीं, यूनिवर्स बोल रहे हैं आपके लिए बहुत बेटर है आगे, आपके लिए बहुत अच्छा है आगे। छोड़ो, जो चीजें आपको डिजर्व नहीं करती हैं उनको छोड़ दो। इस लैक ऑफ माइंडसेट में नहीं रहना है आपने कि नहीं जी अगर हमने इसको छोड़ दिया तो हमें तो कोई और मिलने वाला ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए बहुत बेटर है, बहुत सब कुछ अच्छा है। तो बोला जा रहा है खुद को फ्री करो और डिसीजन लो। एक डिसीजन लेना ही मुश्किल होता है। कभी मैं आपसे ना अपनी जर्नी शेयर करूंगी, ठीक है, मैं बताऊंगी आपको कि डिसीजन लेना ही तो मुश्किल होता है। डिसीजन ले लिया ना फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। सो डिसीजन लीजिए, खुद को फ्री कीजिए, बिल्कुल फालतू के रिश्तों से बंध के नहीं रहना है। जिस चीज में खुशी नहीं है तो उन रिश्तों का, वो रिश्ते किस काम के जिसमें आप 24 घंटे घुट रहे हैं, जहाँ पे आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। सो बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से भी कि आपको फ्री करना है खुद को, ठीक है, तभी आपकी जिंदगी में आगे ब्लेसिंग्स आ रही हैं। देखा ना एस ऑफ कप का कार्ड आया, तो एस ऑफ कप के कार्ड से ज्यादा कुछ भी नहीं होता है, मतलब इमोशंस में कोई ऐसा ही पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा जो आपके जो है ना लव लाइफ को फुलफिल कर देगा, पूरा खुशियों से भर देगा। ऐसा पार्टनर आपके लिए यूनिवर्स ने रखा है, पर बोला है पहले इसको फ्री करो खुद को फालतू के रिश्तों से जो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। सो दिस इज योर रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव।